में जो है क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है, यूपी की क्या भूमिका रही है उस समय। उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, भूगोल पढ़ रहे हो, तो यूपी पे स्पेशली फोकस कर लो। उसके साथ साथ इंडियन मैपिंग के साथ साथ आप यूपी की मैपिंग करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य सीएसई। मेरा नाम सोनल है और आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2026 के बारे में। उसके लिए अभी कुछ दिन ही बचे हैं। हमारा नोटिफिकेशन भी आ गया है, हमारा फॉर्म फिलिंग भी चल रहा है। सबके फॉर्म भर गए होंगे अभी तक। जिनके नहीं भरे हैं वो लास्ट डेट से पहले जल्दी से जल्दी भर ले, अपना फॉर्म भर करके फ्री हो जाएं। उसके बाद जितना भी समय आपके पास बचा है उसको एक सही रणनीति के साथ एक सही दिशा में अपने पढ़ाई करने पे लगाएं। पूरा फोकस आपका इस टाइम पे पढ़ाई पे होना चाहिए। यहाँ पे आज अभी हम देखेंगे कि हमारे जो 145 दिन लगभग लगभग बचे हुए हैं, या कुछ कम हो सकते हैं या कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, इन अंतिम दिनों में हम अपने पढ़ाई को क्या दिशा दें, किस दिशा में हम अपनी पढ़ाई करें, कितना फोकस दें, क्या रणनीति अपनाएं ताकि हमें हमारी परीक्षा में सफलता ज़रूर से ज़रूर मिले। क्या हमें सभी सब्जेक्ट्स को एक बराबर समय देना चाहिए? क्या हमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को चुन लेना चाहिए, कुछ टॉपिक्स को चुन लेना चाहिए जिन्हें हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? क्या हम इन 145 दिनों में एक ऐसी रणनीति बना सकते हैं जिससे कि हमारा पेपर निकल सकता है? 145 दिनों में हम पूरा अपना सिलेबस एक बार दो बार रिवीजन कर सकते हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं विषयों के बारे में। कौन से विषय, कौन से सब्जेक्ट्स को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन अंतिम दिनों में हमें सब्जेक्ट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मतलब पहले नंबर पे किसे रखें, किस पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे थोड़ा कम फोकस करें। इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप सभी ने लगाया होगा, आप सभी ने एनालाइज किया होगा कि ये चीज़ आपने पाया होगा। इतिहास इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में। इतिहास एक ऐसा सब विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो इसको हम पहले नंबर पे रखते हैं। दूसरे नंबर पे हम रखते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल से हमारा लगभग लगभग 18 से 20-22 क्वेश्चन, 20-22 प्रश्न तक भूगोल से पूछे ही जाते हैं। इंडिया के ज्योग्राफी को और उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफी को मेन फोकस के साथ पढ़ाई करें तो हमारा ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना बन जाती है। तीसरे नंबर पे आता है पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या अदर स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, इन सभी एग्जाम्स में पॉलिटी सबका फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। स्टूडेंट का भी, ज़्यादातर स्टूडेंट का पॉलिटी फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। हमारे डेली लाइफ में भी चीज़ें हमारे समझ में आती हैं, तो ये रिलेट कर पाते हैं सब्जेक्ट से। फिर आता है इकोनॉमी। केंद्रीय बजट, उत्तर प्रदेश का बजट, है ना, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीतियाँ आती हैं, वो सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को, और बेसिक, सभी का बेसिक जरूर से आधार हमें पता होना चाहिए। हमारा बेसिक जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हमारा क्वेश्चन हमारे सही होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इकोनॉमी का बेसिक हमें ज़रूर से याद कर लेना चाहिए। फिर आता है साइंस। साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, साइंस में हमारा जो भौतिकी है, जीव विज्ञान है और रसायन विज्ञान है, इनके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। और इनमें एडवांस लेवल पे अगर देखें तो हमारा करंट अफेयर में जो डिजीज चल रही हैं, जिनके वैक्सीन अभी नए निकले हैं, ये सारी चीज़ें, और टेक्नोलॉजी की चीज़ें, तो ये करंट अफेयर से रिलेट करके आते हैं। लेकिन साइंस का बेसिक अगर आप पढ़े रहेंगे, बहुत अच्छे से याद किए रहेंगे, तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना बन जाती है। इसके बाद आगे हम आज बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जो है, हमारा पर्यावरण, उसका आधार यानी कि उसका बेसिक, और सोशल स्कीम, सामाजिक जो स्कीम्स चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, स्कीम्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर स्कीम से सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, सीधा सवाल बनते हैं, जिससे कि सही होने की संभावना हमारी बनी रहती है। तो आप जब भी करंट अफेयर पढ़ाई करें, करंट अफेयर पढ़ें, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, या जो भी कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं, तो एक अलग से नोटबुक या डायरी ज़रूर बनाएं जहाँ पे आप सोशल स्कीम्स को लिख करके रख रहे हैं।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई और छोर नहीं है। हमारा लगभग 18-20 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर से आ जाता है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो है वो बेसिक से रिलेट करके भी पूछ देते हैं कभी कभी। तो हमें जो भी हम करंट अफेयर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर हम उसका बेस उसका कोर पढ़ लें उस टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से, तो हमारे प्रश्नों को सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जिसका वेटेज इस टाइम पे बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में जो है हमें उत्तर प्रदेश के ऊपर मेनली फोकस करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का क्या इतिहास रहा है, कितने ज़िले हैं, पहले मतलब सारे सब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ाई करें, यूपी स्पेशल पढ़ाई करने की एक अलग स्ट्रेटजी यही है कि आप जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई कर रहे हो, आप जैसे आपने टाइम टेबल अपना सेट किया है, पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इस तरीके से है। तो आप इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप यूपी को भी मतलब यूपी के क्षेत्र पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो एक्स्ट्रा। जैसे कि आप 2 घंटे दे रहे हो, अगर आप हिस्ट्री को दे रहे हो, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ आप 1 घंटे 1.5 घंटे आप जो है यूपी को दो। यूपी स्पेशल यानी कि उस टाइम पे हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था तो कितने लोग थे जो यूपी से रिलेटेड थे, जो यूपी के हैं, जो है क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है, यूपी की क्या भूमिका रही है उस समय। उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, भूगोल पढ़ रहे हो, तो यूपी पे स्पेशली फोकस कर लो। उसके साथ साथ इंडियन मैपिंग के साथ साथ आप यूपी की मैपिंग करो। पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हो पूरा, लक्ष्मीकांत सब लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ आप यूपी के बारे में भी पढ़ाई करो। यूपी की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कितने सदस्य हैं, है ना, सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए, वर्तमान में कौन है राज्यपाल, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है, पिछला कौन था, इसके बाद कौन सा बजट आया है, किसने पेश किया है, क्या क्या है बजट में, कौन कौन सी बातें कही गई हैं। ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम इसी को यूपी स्पेशल कहा जाता है। और अगर हम अपने मेन सब्जेक्ट के साथ साथ हम यूपी को थोड़ा सा फोकस करके 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दे करके हम पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ये यूपी स्पेशल जैसा अलग से नहीं लगता है, तो वो हमारे फ्लो में एक फ्लो में रहेगा और वो बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। यहाँ से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इस स्ट्रेटजी के साथ, इस रणनीति के साथ बहुत बहुत अच्छे और बहुत आसानी से हम कवर कर पाएंगे।